अरे ये क्या हाल कर दिया है पुलिस वालों ने मेरे बच्चे का। देखे तो कितना कमजोर हो गया। खाना नहीं देते होंगे ना तुम्हें? शुक्र करें अम्मी, जमानत पे छोड़ दिया। अगर थोड़ी देर और वहां पे रहता ना तो आपका बच्चा ही नहीं रहता। अल्लाह समझेगा उन मनूसों को जिन्होंने तुम्हें तंग किया। चलो चलो मैं चल के तुम्हें खाना खिलाऊं। देखो रात ज्यादा हो गई है, मैं वकील के पास कल चला जाऊंगा। कैसी बातें करें आप। उसने तो कहा था कि आज के आज पैसे भेज दीजिएगा, कहीं नाराज ना हो जाए वो। रहने दे अम्मी, कोई जरूरत नहीं उसे आज ही पैसे भिजवाने की। और वैसे भी उसने इतनी मुश्किलों से हमें जमानत पे छुड़वाया है, उससे भी तो थोड़े दिन ख्वार करवाएं। बिल्कुल ठीक कह रहा है। और तुमने अपनी बहन को निकाला या अभी तक सर पे बिठाया हुआ है? उसको क्या निकालूंगी मैं, अब तो इफ्रा भी आ गई है। इफ्रा? और अम्मी आपने अभी तक मुझे नहीं बताया? अरे कैसे बताती, तुम दोनों सारा दिन तो घर से बाहर थे। उस लड़की की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? मैं देखता हूँ उसे। माँ बेटियां समझती क्या है अपने आप को? अरे गुस्सा मत करे, मैं अतिया से कह दूंगी कि वो इफ्रा को लेकर यहाँ से कहीं चली जाए, लेकिन आप गुस्सा मत करें। तुम्हारी बहन ने तुम्हारी बात माननी होती तो हमें जेल न जाना पड़ता। हमारी बर्बादी की जिम्मेदार ये लड़की इफ्रा है और अब मैं उसे देख लूंगा। अरे बात तो सुने, मैं कर छोड़ो बात सुने, क्या कर। ऐसे क्या देख रही हो? तुम ये समझी थी कि मैं हमेशा जेल में रहूंगा, कभी आजाद नहीं होऊंगा? आप यहाँ? जमानत हो गई है मेरी। गौर से देख लो मुझे और दफा हो जाओ यहाँ से, क्योंकि अब ये घर भी मेरे नाम कर चुकी हो तुम। मैं तुम्हें एक मिनट बर्दाश्त नहीं करूंगा यहाँ। ये आप क्या कह रहे हैं भाई साहब? मैं इस वक्त अपनी बच्ची को लेके कहाँ जाऊंगी? कहीं भी जाओ, एक मिनट से ज्यादा अगर तुम मेरे घर में रुकी तो मैं तुम्हारा वो असर करूंगा कि तुम सारी जिंदगी याद रखोगी। मैं सारी रिश्तेदारी भूल जाऊंगा। अबू आप ये क्या कह रहे हैं? खाला और इफ्रा आधी रात को कहाँ जाएंगी? आप कुछ तो ख्याल करें। इन्होंने हमारा ख्याल किया था, जो मैं ख्याल करूं उनका? अबू हमने जो भी कुछ किया उसमें हमारी गलती थी। ये क्या कह रहा है बे तू? होश में तो है? होश में तो मैं अब आया हूं। खाला, मुझे मेरी गलती का एहसास हो चुका है और मैं आपसे माफी मांगना चाहता हूं। आप लोग अब यहीं रहेंगी। अबू आप नीचे जाएं। एक गलती करने के बाद आप दूसरी गलती करना चाहते हैं? मैं भी देखता हूं कि आप इन लोगों को यहां से कैसे निकालते हैं। अच्छा तो तूने उन माँ बेटी की आंखों में धूल झोंकने के लिए ये नाटक रचाया था। बड़ा शैतान है तू। बिल्कुल अबू, अब मैं इतना बेवकूफ नहीं हूं जितना शक्ल से लगता हूं। अब मैं इफ्रा का वो हाल करूंगा कि ना इफ्रा जी सकेगी और ना मर सकेगी। अब मैं वही करूंगा अबू जो मुझे करना है। ये इफ्रा मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, क्योंकि अब बारी मेरी है अबू।
मैं भी देखता हूं कि इफ्रा भागकर जाती कहां है। इफ्रा, इफ्रा, इफ्रा उठो, जल्दी उठो, फौरन उठो। अम्मी क्या क्या हो गया? मुझे क्यों उठा रही हैं आप? हमें अभी और इसी वक्त यहाँ से निकलना होगा। उठो, चलो, जल्दी चलो। अम्मी हुआ क्या है? हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? हुआ क्या है? कहीं भी जाएंगे। मैंने उमर और इजाज भाई की बातें सुन ली हैं। उनके इरादे खतरनाक लग रहे हैं। तुम उठो, चलो, जल्दी करो। हाँ, चलो, चलो। आपको क्या लगा कि मैं आप लोगों को इतनी आसानी से जाने दूंगा? उमर, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ बेटा। हम कभी वापस नहीं आएंगे। तुम यही चाहते हो ना हम यहाँ से चले जाएं? हम लोग चले जाएंगे। हमें जाने दो, तुम्हें खुदा का वास्ता है। खाला खाला खाला, अगर आपको जाना है तो आप शौक से जा सकती हैं, मैं आपको रोकूंगा नहीं। मगर इफ्रा यहां से नहीं चल। खबरदार हूं मैं, मेरी बच्ची की तरफ गलत निगाह से भी मत देखना। क्या कर लेंगे आप और क्या कर सकती हैं? कुछ नहीं कर सकती आप, मगर हाँ, अब जो मैं करने वाला हूं ना, वो आप देखते जाए। दरवाजा खोलो! दरवाजा खोलो! उमर, ये क्या कर रहे हो? दरवाजा खोलो! उमर, दरवाजा खोलो! उमर, दरवाजा खोलो प्लीज! आप ही! ये दरवाजा कौन पीट रहा है? अतिया, अतिया, आप ही दरवाजा खोले। अतिया, तुम्हें किसने बंद किया है? उमेर ने बंद कर दिया हमें। आप ही आपको खुदा का वास्ता दरवाजा खोल दे। आप ही, मैं इफ्रा को लेके यहाँ से चली जाऊंगी। दरवाजा खोले। खाला, खाला प्लीज हम पे रहम करें, दरवाजा खोल दे। खाला, मैं तो आपकी बेटियों की तरह हूं, प्लीज दरवाजा खोल दे। आप ही अगर इफ्रा की जगह आपकी बेटी होती तो आप क्या करती? दरवाजा खोले। खुदा के लिए दरवाजा खोलो। खाला प्लीज। अतिया, तुम इफ्रा को लेकर पीछे के दरवाजे से चली जाओ। चलो जल्दी जाओ, सोच क्या रही हो? जाओ बेटा, जाओ, चलो। अम्मी का ख्याल रखना। कहाँ है इफ्रा? वो वहां है जहां उसे होना चाहिए था। खाला और इफ्रा को लॉक करके आया था, फिर दरवाजा किसने खोला? मैंने खोला है। और अब इफ्रा यहां से जा चुकी है, इसलिए अब बहस करना फजूल है। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो गया है, क्योंकि मैं तुम दोनों को दोबारा जेल जाता हुआ नहीं देख सकती। इतनी हिम्मत नहीं है मुझ में। तेरी माँ ने बना बनाया खेल बिगाड़ दिया। अब तू कहां जा रहा है? दरवाजा खोले। दरवाजा खोले। दरवाजा खोले, कोई है? मैडम क्या हो? फिर आप आ गई, क्या मसला है आपके साथ? मुझे अंदर जाने दे। ठीक है, मैं बेगम साहिबा से पूछ कर आता हूँ। बीबी, बेगम साहिबा ने आपसे मिलने से इनकार कर दिया, प्लीज आप जाइए। नहीं, मुझे अंदर जाने, मुझे जाने दे प्लीज, मुझे मत रोके। मैडम, मुझे परेशान मत कीजिए,
बेगम साहिबा ने मना कर दिया, मुझे मजबूर मत करें वरना धक्के देकर बाहर निकालना पड़ेगा आपको। प्लीज आप जाइए। ऐसा मत करें प्लीज, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। मेरी मजबूरी समझे मैडम, आप प्लीज बाहर आए। मुझे मना किया है, आपसे मिलने से इनकार कर दिया आप। मैं कहाँ जाऊँ? उमेर, अब इस तरह सोचने से कुछ हासिल नहीं होगा। जिसे जाना था वो चली गई, और तुम्हारे सोचने या न सोचने से वो वापस नहीं आ जाएगी। इस तरह गुस्से से क्यों देख रहे हो मुझे? हाँ, गुस्सा इंसान को सिर्फ बर्बाद करता है, उसको फायदा नहीं देता। अम्मी प्लीज खामोश हो जाएं आप। क्यों मेरे जख्मों में नमक छिड़क रही हैं आप? ये सब कुछ आप ही की वजह से हुआ है। मैं तुम्हारे जख्मों पे नमक नहीं छिड़क रही, सिर्फ तुम्हें समझा रही हूं। तुम बिल्कुल अपने बाप पर गए हो, होश की बजाय जोश से काम लेते हो। बेटा ये जिंदगी है, यहाँ हमें सब कुछ वो नहीं मिलता जो हम चाहते हैं। कुछ चीजों पे हमें समझौता करना पड़ता है। बस अब बहुत हो गया, मैं इस घर में ज्यादा तमाशा नहीं देखना चाहती। क्या हो गया है? तुम्हें मेरी आवाज आ रही है? कुछ सुनाई दे रहा है? मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं दीवारों से बातें कर रही हूं। अम्मी क्यों बिला वजह की बातें करके मुझे परेशान कर रही हैं? मेरे सर में पहले से दर्द हो रहा है। मेरी जान, मैं इसीलिए तो समझा रही हूं कि छोड़ दो इफ्रा का पीछा। ये सब मुमकिन नहीं है, भूल जाओ उसे। ऐसा नहीं हो सकता अम्मी। तुम्हारी समझ में मेरी बात आती क्यों नहीं है? कितनी दफा एक बात कह रही हूं लेकिन तुम समझने को तैयार नहीं हो। परेशान करके रख दिया दोनों बाप बेटे ने। चलो चलो जाके सो अपने कमरे में, और मुझे भी नींद करने दो। मेरी बाइक की चाबी कहाँ है? बाइक की चाबी इस वक्त? अगर क्यों? इतनी रात को तुम घर से बाहर जाओगे? मैं तुम्हें इतनी रात को घर से बाहर नहीं जाने दूंगी, समझे तुम? अच्छी तरह से पता है कि आपको मेरी कितनी फिक्र है। उमेर, उमेर, या मेरे खुदाया, इतनी रात को इतनी गुस्से में घर से बाहर गया। या अल्लाह अपना रहम करना, या मेरे अल्लाह। दरवाजा खोले, दरवाजा खोले, कोई है? कोई मेरी आवाज सुन रहा है? मैं बाहर नहीं रुक सकती, प्लीज मुझे अंदर जाने दे। बेगम साहिबा ने मना किया आपको अंदर आने से, आप जाएं प्लीज। क्यों शोर मचाया हुआ? तुम यहाँ, ये लड़की क्या कर रही है यहाँ? छोटे साहब, बेगम साहिबा ने उनको मिलने से इनकार कर दिया, फिर अंदर आ गई। जाओ। अब क्या लेने आई हो तुम यहाँ? क्यों आई हो तुम यहाँ? दिल तो कर रहा था कि इस गार्ड से कहकर तुम्हें इस घर से धक्के मार मार के बाहर निकलवा देता। फिर इस ख्याल ने मुझे खामोश कर दिया कि वो हमारा बहुत पुराना मुलाजिम है और वो जानता है कि हमारा तुमसे ताल्लुक क्या है। मेरे बाबा की दूसरी बीवी की बेटी। मैं आप लोगों से कोई ताल्लुक छोड़ने नहीं आई। तो फिर क्यों आई हो तुम यहाँ?
इस घर से तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं है। चलो जाओ यहां से। मैं यहाँ से कहीं नहीं जा सकती। क्यों हर बार आके तमाशा खड़ा कर देती हो तुम? हाँ, चलो जाओ यहां से। मैं आपके पैर पकड़ती हूँ, मुझे यहाँ से कहीं ना भेजो, मैं कहीं नहीं जा सकती। पता नहीं मेरी बच्ची कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मेरे अल्लाह, मेरी जान के मालिक, मेरी बच्ची की हिफाजत फरमा, रहम फरमा। बेशक तू बेहतरीन रहम करने वाला है। छोटी सी उम्र में वो बड़े कठिन रास्तों पे चल पड़ी है, बहुत दुख सहे हैं उसने। अल्लाह, मेरा तो तेरे अलावा कोई सहारा नहीं है, मदद कर दे या रब, मेरी इफ्रा की मदद कर दे। इस वक्त किसका फोन आ गया? हेलो, ठीक है, मैं आता हूं। मुझे इसी बात का डर था। अल्लाह का शुक्र है कि आप आ गए। वो उमैर बहुत गुस्से में गाड़ी लेके घर से बाहर गया है। तुमने उसे जाने क्यों दिया? वो मुझसे पूछ के थोड़ी गया, अचानक बाइक की चाबियां उठाई और चलता बना। मैंने उसे आवाजें दी, रोकने की कोशिश की, लेकिन वो मुझे सुनता कहाँ है। अब रोने का क्या फायदा? ये सब किया तरह तुम्हारी बहन और भांजी का है। अच्छा नहीं किया उन दोनों ने। इफ्रा, मुझे एक बार मिल जाए फिर देखना। बस कर दे, खुदा के वास्ते बस कर दे। ये जो दिन देखने पड़ रहे हैं ना हमें, सिर्फ आपकी बातों की वजह से। मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी भांजी की वजह से। दिमाग खराब करके रख दिया उसने मेरे बेटे का। तो आप उसे रोकते क्यों नहीं, समझाते क्यों नहीं? आप तो हर वक्त उसका साथ देते रहते। क्या चाहते हैं आप, हम अपना जवान बेटा खो दें? तबस्सुम, खामोश हो जाओ, बंद करो अपना मुंह। क्या बकवास कर रही हो? तुम एक माँ होकर अपने बेटे के बारे में ऐसे अल्फाज मुंह से निकाल रही हो। तो और क्या करूं? आप उसे समझाते क्यों नहीं कि वो बहुत बड़े लोग हैं, उनसे दुश्मनी मोल लेना ठीक नहीं है। वो मेरे बच्चे का मुस्तकबिल तबाह कर देंगे। बस चुप, दिमाग खराब कर दिया मेरा। खामोश हो जाओ। उमैर बहुत गुस्से में घर से गया है, पता नहीं उसके हाथों से कोई गुनाह ना हो जाए। प्लीज जल्दी से जाइए ना, इससे पहले कि कुछ बुरा हो जाए। मुझे पता होता ना तो मैं उसकी बाइक की चाबी छुपा देता। अब जाइए ना, जल्दी कीजिए ना। यहाँ बैठकर रोने धोने से बेहतर है कि उसके लिए दुआ करो। जाता हूँ, देखता हूँ मैं जाके। अजीब मुसीबत में डाल दिया है मुझे। या अल्लाह, या अल्लाह, मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना। या अल्लाह, मेरा दिल डूबा जा रहा है। या अल्लाह। क्यों गई थी तुम वहां? क्या कहने गई थी तुम? कि हमारा निकाह हो चुका है। और तुम क्या समझती हो कि उनके सामने मैं मान जाता? कि तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें वहां भेजा है ना ये कहने के लिए। बोलती क्यों नहीं हो? जवाब क्यों नहीं दे रही तुम? जब से मेरी जिंदगी में आई हो, एक पल चैन की नींद नहीं सो सका मैं। सुना तुमने? और इतनी रात को तुम्हें वहां जाने की जरूरत क्या थी? हर लम्हा तुम्हें अजियत में मुब्तला कर दिया है मुझे। कितनी बार तुम्हें कह चुका हूं कि तुम किसी से भी हमारे निकाह का जिक्र नहीं करोगी। मेरी बात तो सुने आप। मैं तो बस वहां। क्या सुनूं मैं? क्या सुनूं?
क्यों टेंशन दे रही हो तुम मुझे? कितना समझाया था मैंने तुम्हें? मेरे नजदीक इसने कहा कि कोई अहमियत नहीं है, सुना तुमने? लेकिन पता नहीं तुम्हें मेरी बात क्यों समझ में नहीं आती। ऐसा कुछ नहीं है। तंग आ गया हूं मैं। ये सब कुछ मैंने अब्बू की खुशी की खातिर किया था। तरस गया हूं मैं। कैसे समझाऊं मैं तुम्हें? क्या सोचकर तुम अपने भाइयों के पास गई थी? अगर तुम उन्हें अपने और मेरे रिश्ते के बारे में बताओगी तो क्या कर लेंगे वो? मेरा कोई भाई नहीं है, ना ही मैं उनके बाप की बेटी हूं और ना ही आपकी जिम्मेदारी। मेरा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। ठीक कह रहे हो, मैं वाकई एक मुसीबत हूं। मैंने अपनी माँ के लिए मुसीबत बन गई, तो वो मुझे अपने सौतेले भाइयों के घर छोड़ गए। जब उनके लिए मुसीबत बन गई, तो वो मुझे यहाँ छोड़ गए। और अब आपके लिए भी मुसीबत बन गई, अज़ाब बन गई हूं मैं। Come on, इफ़राब, रो तो मत। तुम तो अपनी अम्मी की तरफ गई थी, फिर वहां कैसे पहुंच गई? आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने वहां जाके गलती की? हाँ, वहां जाकर गलती तो की है तुमने। मुझे इफ्रा ने सब साफ साफ बता दिया कि उसके साथ वहां क्या हुआ, और फ्रैंकली स्पीकिंग आपको उसे वहां नहीं भेजना चाहिए था। तो और कहां भेजती मैं उसे? उसे उसके बाप के घर नहीं भेजती तो कहां भेजती? एक लड़की के लिए उसके बाप के घर से महफूज और कोई जगह हो ही नहीं सकती। आप अच्छी तरह जानती हैं कि वो इफ्रा को कबूल करने के लिए तैयार नहीं है। वो आपसे या इफ्रा से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहते। मुझे अपनी कोई फिक्र नहीं है, मैं तो बीमार रहती हूँ। अल्लाह को भी प्यारी हो जाऊंगी। हैरत हो रही है मुझे, सब कुछ जानते बूझते भी आपने इफ्रा को आधी रात को उनके घर भेज दिया, जो खुदा ना खासा उसके साथ कुछ भी कर सकते थे। बेटी है वो आपकी, अगर उसे खुदा ना खास्ता कुछ भी हो जाता तो सबसे ज्यादा दुख आपको होता। तो क्या करती मैं? आपने तो इफ्रा को मेरे पास भेज दिया था। मजबूर थी मैं, और कुछ समझ नहीं आया मुझे। जब तक कमिश्नर साहब जिंदा थे, मुझे इफ्रा की परवाह रही ही नहीं। उन्होंने उसको अपनी जिम्मेदारी समझ के कबूल किया था। मैं जानता हूं अब्बू ऐसे ही थे, वो अपने फर्ज की खातिर अपनी जान भी कुर्बान कर सकते थे, लेकिन प्लीज मैं इतना मजबूत नहीं हूं, मैं उन जैसा नहीं हूं। अगर इफ्रा को कुछ हो जाता तो क्या आपको कोई दुख ना होता? वो आपके निकाह में है, बीवी है आपकी। प्लीज ये बात याद दिलाने की जरूरत नहीं है। मुझे भी दुख होता, मुझे भी अफसोस होता। मेरे इत्मीनान के लिए यही बात काफी है। सी,
फिर गलत समझ रही हैं। इफ्रा की जगह कोई भी होता, कोई भी लड़की होती, तो मेरा रिएक्शन यही होता, क्योंकि अब्बू ये जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गए हैं। खैर, जो भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, लेकिन मैं इतना ही कर सकता हूं कि आप इफ्रा के साथ अब इसी घर में रहें, यहीं आप सेफ हैं। क्या बात है बेटा, किन सोचों में गुम हो? मामा, मैं सोच रहा था कि यासिर ने उस लड़की को यूं खामा तो नहीं रखा हुआ अपने घर पे। देखो, यासिर उसे अपने घर में रखे या जाके किसी यतीम खाने में दाखिल करा दे, ये हमारा मसला नहीं है। हमारी तो जान छूट गई उससे। हमारे घर में नहीं, ये काफी है। मामा, आप समझ नहीं रहे। ताया जान को उस लड़की से हमदर्दी थी, ठीक है, समझ आता है कि उस लड़की को घर पे पनाह दी हुई थी, लेकिन यासिर, उससे क्यों इस लड़की पे इतना तरस आ रहा है? कभी सोचा आपने? ठीक कह रहे हो, मगर एक बात याद रखो, वो घर सिर्फ तुम्हारे ताया जान का नहीं है, तुम्हारे बाप का भी उसमें हिस्सा है, क्योंकि वो घर तुम्हारे दादा का था। यासिर ने उस लड़की को सिर्फ वहां इसलिए रखा है ताकि वो कुछ भी क्लेम ना कर सके। अब मेरी समझ में सब कुछ आ रहा है। मामा, दैट वाज ऑसम। आप भी साथ चलती तो मजा आ जाता। हम जैसे ही वहां पहुंचे, सब देखकर हैरान हो गए। क्या लोकेशन थी, मजा आ गया। अच्छा है ना, तुमने खूब एंजॉय किया। लगता है तुम्हारी एग्जाम्स की सारी थकन उतर गई है। रियली, मैं वाकई बहुत फ्रेश फील कर रही हूँ मामा। आप जानती नहीं है कि वहां पर हमें बहुत मजा आया। अरे डैड, व्हाट अ सरप्राइज! कब आए आप? मैं बस अभी आया। तो यहाँ क्यों खड़े थे आप? मामा, डैड आपको चुपके चुपके देख रहे थे, जिस तरह एक हीरो अपनी हीरोइन को देखता है। देख लें आप अपनी लाडली को, कितनी शरारती होती जा रही है, अपनी माँ को छेड़ रही है। यासिर तुम्हारी सोच से भी ज्यादा चालाक निकला है। कितनी होशियारी से वो सब कुछ कर रहा है। मगर मैं अपने बाप दादा की जायदाद इतनी आसानी से किसी को लेने नहीं दूंगा। लेकिन मुझे एक और बात की फिक्र हो गई है। वो क्या? अगर इफ्रा की शादी किसी से हो भी गई तो वो शख्स जायदाद में हिस्सेदार बन जाएगा। वैसे भी तुम्हारे ताया अब्बू ने काफी जायदाद इफ्रा के नाम कर दी थी। एक बात तो माननी पड़ेगी, ये लड़की है बहुत खुशकिस्मत। मगर किस्मत हर वक्त साथ नहीं देती मामा। तुम कहना क्या चाहते हो? अभी तो मैं ये सोच रहा हूं कि हम यूं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठ सकते, कुछ तो करना पड़ेगा। कुछ ऐसा कि सारा गेम हमारे हाथ में आ जाए। कुछ भी करो हसन, इस लड़की से छुटकारा पाना जरूरी हो गया। मैं दानियाल से बात करती हूँ। मामा प्लीज, आप दानियाल भाई को इस बारे में कुछ नहीं बताएंगे, वरना वो वकीलों की तरह कोई कानूनी हल सोचने बैठ जाएंगे। मैं काम अपने तरीके से ही करूंगा, आप मुझ पे छोड़ दें।
भाई अब तुम क्या सारी बातें खड़े खड़े करोगी? बैठने तो दो मुझे, देखो इसे जरा। आई रहा। होम स्वीट होम। यासिर, आप इस तरह अचानक आ गए, हमें बताते, हम एयरपोर्ट पे आपको लेने आ जाते। अरे भाई अगर बता कर आता तो तुम दोनों के चेहरों पर इतनी प्यारी सी खुशी कैसे देखता? मेरे डैड मेरी तरह स्मार्ट है, राइट डैड? एब्सोल्युटली राइट। डैड, मैं कॉलेज ट्रिप पर गई थी, आप गेस करें मैं कहाँ गई थी? अच्छा, मैं आपको 3 ऑप्शंस देती हूँ। नंबर 1 ऑप्शन इज कोमल, क्या तुम अपनी सारी बातें अभी कर लोगी? अपने डैड को पानी तो पिला दो, जाओ जाके लेके आओ। ओके मैम, मैं लेकर आ रही हूँ। क्या बात है यासिर, आप बहुत खामोश हैं। नहीं तो बस वो ऐसे ही। मुझे लग रहा है आप बहुत थक गए हैं। हाँ, कुछ ज्यादा ही थक गया हूँ आई गेस। तो ठीक है ना, आप जाके आराम करें, हम बातें बाद में कर लेंगे। ओके। उमर, बेटा हाथ मुंह धो लो, आके खाना खा लो। मुझे नहीं खाना खाना, आप इसे यहां से ले जाओ। उमर, आखिर ऐसा कब तक चलता रहेगा? कितने दिन हो गए तुमने घर पर खाना ही नहीं खाया। बेटा जो हो गया सो हो गया, अब भूल जाओ उसे। कितनी आसानी से आपने ये कह दिया ना। मेरा ये गुस्सा खत्म नहीं होगा अम्मी। आप सोच भी नहीं सकती मेरे दिल और दिमाग में एक तूफान बरपा है। देखो मेरी जान, तुम अपने गुस्से पर कंट्रोल करो, तूफान खुद ब खुद थम जाएगा। और वैसे भी तुमने इफ्रा को क्यों अपने सर पर सवार कर लिया? भूल जाओ उसे। नहीं छोड़ सकता। इफ्रा मेरी जिद ही नहीं, मेरी अना का मसला बन चुकी है, और इसमें जिम्मेदार आप भी हैं। क्या क्या कहना चाह रहे हो तुम? मैंने ये सब कुछ किया है? मुझे तो पता ही नहीं चला इफ्रा कब यहां से चली गई। मुझे मालूम होता तो मैं उसे रोकती ना। खाला को तो रोक सकती थी ना, उनको क्यों नहीं रोका? अगर आज वो इस जगह पर होती तो कभी ना कभी इफ्रा यहां पर आती और मैं उसे जाने नहीं देता। देखो उमर, न तुम इफ्रा को मजबूर कर सकते हो और न ही मैं अतिया को रोक सकती हूँ। तुमने और तुम्हारे बाप ने उन लोगों के साथ जो सुलूक किया है, उसकी वजह से वो ये सब करने पर मजबूर हो गई। अगर तुम लोग अपना रवैया दुरुस्त रखते तो कभी इस तरह के हालात पैदा ना होते। तो क्या करते? सारी उम्र खालों को अपने घर पे रखा, क्या कुछ नहीं किया? अम्मी, आजकल के जमाने में इतना कोई भी नहीं करता जितना हम लोगों ने किया है। कोई एहसान नहीं किया तुम्हारे बाप ने उनके ऊपर। मम्मा पापा ने जो घर अतिया के नाम किया था, वो जबरदस्ती तुम्हारे बाप ने अपने नाम करवा लिया, और फिर यहां इस घर में भी आके कब्जा कर लिया। क्या करती अतिया? ये सब तो उसे करना ही था ना। देखो बेटा, समझने की कोशिश करो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। इफ्रा यहां से जा चुकी है, वो उन लोगों के दरमियान गई है जहां बहुत खतरा है। बहुत बड़े लोग हैं वो, उन लोगों के घरों के बाहर तो गार्ड बैठे हुए। आप कुछ भी कह लें अम्मी, मैं इफ्रा को इतनी आसानी से जाने नहीं दूंगा। एक बार जेल की हवा खा के भी तुम्हें सुकून नहीं मिला? उमर, अपना नहीं तो कम से कम अपने माँ बाप का ही ख्याल कर लो। एक ही तो औलाद हो तुम मेरी। अगर खुदा ना वास्ता तुम्हें कुछ हो गया तो तुम्हारी माँ जिंदा नहीं बचेगी।
उमर, तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा ये बातें नहीं दोहराओगे, भूल जाओगे इफ्रा को। हाँ, क्या हो गया उमर? तुम्हें मेरी आवाज नहीं आ रही? हाँ, जवाब क्यों नहीं दे रहे तुम मुझे? हाँ, मुझे आवाज नहीं आ रही है। जब तक मैं इफ्रा को बर्बाद नहीं कर दूंगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। क्या सोच रहे हैं यासिर? कहाँ गुम है? नहीं, कुछ नहीं, वैसे ही बस। मैं जानती हूँ आपको अब्बू जी के जाने का बहुत दुख है। मैं आपकी तकलीफ महसूस कर सकती हूँ। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। मगर यासिर, हम सबको एक ना एक दिन इस दुनिया से जाना है और यही अल्लाह का फैसला है। आप अबू जी से बहुत प्यार करते थे ना? मैंने आपको रातों को अबू जी के लिए बेचैन होता हुआ देखा है। रोजीना, माँ बाप का रिश्ता होता ही ऐसा। अबू जी के जाने का मुझे भी बहुत अफसोस है। यासिर, सब कुछ वहां ठीक तो था ना? पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप परेशान हैं। आप तो मुझसे अपनी हर बात शेयर करते थे, लेकिन ना जाने अब क्या हो गया, कोई बात शेयर ही नहीं करते। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। काश अबू जी आपके साथ यहाँ आ जाते, कोमल से मिलके वो अपने सारे गम भूल जाते और हो सकता है मुझे भी माफ कर देते। है ना यासिर? क्या कह रही हो तुम? आपने मेरी कोई बात नहीं सुनी यासिर? वो कोमल कहाँ है? कोमल अपने रूम में है, आप कहें तो बुला के लाऊं? नहीं, रात बहुत हो गई है, सो गई होगी वो। मैं देखती हूँ, जाग रही हुई तो मैं बुला के लाती हूँ।